स्वागत है आपका पुस्तिका पर, जहां हम दुनिया की सबसे फेमस और लाइफ चेंजिंग किताबों की सिंपल और आसान हिंदी लैंग्वेज में समरी लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर की ऑडियो बुक समरी। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं, बल्कि सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ की पावरफुल गाइड है, जो आपको सिखाएगी कि जो आदतें आपको आज तक सफलता तक ले आई है, वही आगे बढ़ने में आपकी सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकती है। अगर आप एंटरप्रेन्योर, बिजनेस लीडर, वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट या करियर में ऊंचाई तक पहुंचने की चाहत रखने वाले इंसान हैं, तो ये समरी आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। ये सिर्फ एक नॉर्मल बुक समरी नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट सेल्फ इंप्रूवमेंट गाइड, जो आपको बताएगी कि कौन सी बुरी आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कैसे फीडबैक को अपनाकर खुद को और बेहतर बनाया जाए, कैसे अपनी कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव किया जाए, क्यों पुरानी सक्सेस की आदतें आपको नए लेवल पर ले जाने में फेल कर सकती हैं, कैसे बदलाव को अपनाकर लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा जाए। तो आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए, एक पेन और पेपर ले लीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि जो आप आगे सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। इस पूरी ऑडियो बुक समरी को ध्यान से सुनिए, और अगर आपको ये पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से किताब खरीदकर पूरा जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. आप यहां तक कैसे पहुंचे? अब तक आपने जो भी किया, उसकी वजह से ही आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आपकी मेहनत, आपकी आदतें और आपके तरीके, सबका इसमें योगदान रहा है। आपने जो फैसले लिए, जो मेहनत की, उसी के कारण आपको सफलता मिली। लेकिन अब अगर आपको और आगे बढ़ना है, तो आपको ये समझना होगा कि जो चीजें पहले आपके लिए काम कर रही थी, जरूरी नहीं कि वे भविष्य में भी उतनी ही कारगर साबित हों। बदलाव क्यों जरूरी है? दुनिया हर दिन बदल रही है। नई तकनीक, नए तरीके और नई सोच हर जगह देखने को मिलती है। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भी अपने आप को बदलना होगा। पुरानी आदतें और पुराने तरीके एक हद तक तो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद वे आपके विकास को रोक सकते हैं। यही कारण है कि हमें खुद को सुधारते रहना चाहिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आपने 10वीं तक बहुत अच्छा पढ़ाई की, लेकिन 12वीं में वही तरीके अपनाते रहें, तो जरूरी नहीं कि आपको उतनी ही सफलता मिले, क्योंकि 12वीं में पढ़ाई का स्तर अलग होता है। उसी तरह अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको एक पदोन्नति, प्रमोशन मिल गई है, तो अब आपको नई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए नए तरीके सीखने होंगे। पुरानी आदतों की जांच करें। आपको यह देखना होगा कि कौन सी आदतें आपकी मदद कर रही है और कौन सी आदतें आपको रोक रही है। कुछ सवाल खुद से पूछें। क्या मैं नई चीजें सीख रहा हूं? क्या मैं अपने पुराने तरीकों में ही अटका हूं? क्या मेरी आदतें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं? क्या मैं बदलाव के लिए तैयार हूं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आपको खुद में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। नए सीखने की आदत डालें। जो लोग सीखते रहते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सब कुछ आता है और आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, तो आप खुद को ही रोक रहे हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। सीखने के लिए कुछ आसान तरीके अपनाएं। अगर आपको आगे बढ़ना है, तो सीखने की आदत डालनी होगी। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, जो हमें नए अवसरों के लिए तैयार करती है। इसके लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले, नई किताबें पढ़ें। किताबें ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत होती है। जब आप अलग अलग विषयों पर पढ़ते हैं, तो आपको नए विचार और दृष्टिकोण मिलते हैं, जो आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं। किताबें आपको उन चीजों के बारे में सिखाती हैं जो आप अपने जीवन में शायद कभी अनुभव न कर पाते। इसके अलावा, अच्छे और सफल लोगों से बातचीत करें। जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल किया है, तो आप उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी कहानियां, संघर्ष और कामयाबी के तरीके
आपको अपनी जिंदगी में नए कदम उठाने की प्रेरणा दे सकते हैं। नए अनुभव लेना भी बहुत जरूरी है। जब आप कुछ नया आजमाते हैं तो आपको नई समझ और नए कौशल विकसित करने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया हुनर सीखते हैं या किसी नई जगह घूमने जाते हैं तो ये आपके सोचने और समझने के तरीके को बदल सकता है। नए अनुभव हमें अलग अलग स्थितियों को संभालना सिखाते हैं और हमें आत्मविश्वासी बनाते हैं। अंत में, फीडबैक लेना बहुत आवश्यक है। हमें हमेशा दूसरों से पूछते रहना चाहिए कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं और किन चीजों में सुधार की जरूरत है। कभी कभी हम खुद अपनी गलतियां नहीं देख पाते, लेकिन दूसरे लोग हमें हमारी कमजोरियों का एहसास करवा सकते हैं। जब हम फीडबैक को खुले मन से स्वीकार करते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं तो हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इस तरह, अगर हम सीखने के इन आसान तरीकों को अपनाएं तो हम खुद को लगातार बेहतर बना सकते हैं और जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सुधार की आदत डालें। सीखने के साथ साथ अपनी गलतियों को सुधारना भी जरूरी होता है। अगर कोई आपको बताता है कि आपकी कोई आदत आपको आगे बढ़ने से रोक रही है तो उसे ध्यान से सुनें, अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। अगर आप हमेशा समय पर नहीं पहुंचते या अपने काम को टालते रहते हैं तो ये आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। इन्हें सुधारने के लिए छोटे छोटे बदलाव करें। 2. आपके बारे में बहुत कुछ। जब हम किसी चीज में सफल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें सब कुछ आ गया है। हम मान लेते हैं कि अब हमें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सोच गलत है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी कमियों को पहचानें और लगातार खुद को सुधारते रहें। अगर हम ये मान ले कि हम सब कुछ जानते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी गलतियों को पहचानना क्यों जरूरी है? हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है। अगर आप अपनी गलती को नकार देंगे या उसे नजरअंदाज करेंगे तो आप खुद को सुधार नहीं पाएंगे। यही कारण है कि आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आप एक मैनेजर हैं और आपकी टीम का कोई सदस्य आपकी किसी आदत की वजह से ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। अगर आप सोचेंगे कि गलती सिर्फ टीम मेंबर की है और खुद में कोई कमी नहीं ढूंढेंगे तो हो सकता है कि समस्या और बढ़ जाए। लेकिन अगर आप अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे तो आपकी टीम आपके साथ और अच्छे से काम करेगी। खुद को सुधारने की आदत डालें। अगर आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो उन्हें सुधारने का प्रयास करें। इसके लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं। खुद से सवाल पूछें। हर दिन के अंत में अपने आप से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि आपने आज क्या सही किया और क्या गलत। जब आप अपने पूरे दिन का विश्लेषण करते हैं तो आपको अपनी गलतियों और अच्छी आदतों के बारे में पता चलता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपको किन चीजों में सुधार करने की जरूरत है। अगर आप रोज अपने दिन की समीक्षा करेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधार सकते हैं। ये आदत आपको बेहतर बनने में मदद करेगी। दूसरों से राय लें। हम खुद को हमेशा सही मानते हैं, लेकिन कई बार हमारे आसपास के लोग हमें बेहतर समझते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने दोस्तों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों से अपनी राय पूछें। उनसे जानें कि वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है। कई बार हमें अपनी कमियां खुद नहीं दिखती, लेकिन दूसरे लोग हमें उन पर ध्यान दिला सकते हैं। अगर आप दूसरों से राय लेने की आदत डालेंगे तो आप अपनी कमजोरियों को जल्दी सुधार पाएंगे। फीडबैक को स्वीकार करें। जब कोई आपकी गलती बताता है तो उसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग आलोचना सुनना पसंद नहीं करते और गलती मानने से बचते हैं, लेकिन जो लोग फीडबैक को खुले मन से स्वीकार करते हैं और उस पर काम करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपको आपकी गलती बताए तो उसे नकारने के बजाय समझने की कोशिश करें।
सोचें कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भलाई के लिए ये बात कह रहा है। अगर आप फीडबैक को सकारात्मक रूप से लेंगे और अपनी कमियों को सुधारेंगे, तो आप दिन ब दिन और बेहतर बनते रहेंगे। नई चीजें सीखें। कभी ये न सोचें कि आपको सब कुछ आता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हर दिन कुछ नया सीखने का मौका होता है। जो लोग ये मान लेते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, वे अपनी तरक्की रोक लेते हैं। इसलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। नई किताबें पढ़ें, नए कौशल, स्किल्स सीखें, नए अनुभव लें और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें। जितना आप सीखेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे। अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे, तो आप न केवल अपने अंदर सुधार ला पाएंगे, बल्कि अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें और सीखते रहें। सकारात्मक सोच रखें। अगर आप अपने बारे में सही सोच रखेंगे, तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपको किन चीजों में सुधार करने की जरूरत है। ये जरूरी है कि आप खुद को कम ना आंकें और नहीं ये सोचें कि आप परफेक्ट हैं। एक संतुलित सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। 3. सफलता का भ्रम और बदलाव से डर। जब कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, तो उसे लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वही सही है। ये सोच कई बार हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि अब हमें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी मंजिल हासिल कर ली है। लेकिन यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। सफलता का मतलब ये नहीं कि अब हमें और मेहनत करने या कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि असली सफलता यह है कि हम लगातार सीखते रहें और खुद में सुधार करते रहें। कई लोग जब अपने क्षेत्र में सफल हो जाते हैं, तो वे उसी तरीके से काम करते रहते हैं जो उन्होंने पहले सीखा था। वे सोचते हैं कि अगर ये तरीका उन्हें यहां तक लेकर आया है, तो आगे भी यही तरीका काम करेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो चीजें पहले काम कर रही थी, वे भविष्य में भी उतनी ही प्रभावी रहें। समय के साथ दुनिया बदलती है, नए तरीके आते हैं, और अगर हम खुद को उनके हिसाब से नहीं ढालते, तो हम पीछे रह जाते हैं। बदलाव से डरने का मतलब है कि हम अपनी ही सफलता को सीमित कर रहे हैं। बदलाव से डरना एक स्वाभाविक चीज है। जब हम किसी नई चीज की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे मन में असुरक्षा की भावना आ सकती है। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ नया करने की कोशिश की और असफल हो गए, तो लोग क्या कहेंगे। इसी डर की वजह से हम कई बार नए अवसरों को अपनाने से बचते हैं और अपनी पुरानी आदतों में ही बने रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव को अपनाने वाले लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। अगर हम देखें, तो दुनिया में जितने भी बड़े लोग सफल हुए हैं, उन्होंने खुद को समय के साथ बदला है। कोई भी व्यक्ति एक ही तरह से काम करते हुए हमेशा सफल नहीं हो सकता। तकनीक बदलती है, व्यापार बदलता है, लोगों की जरूरतें बदलती हैं, और अगर हम खुद को इन बदलावों के हिसाब से नहीं ढालते, तो हम पीछे रह जाते हैं। जो लोग बदलाव से डरते हैं, वे धीरे धीरे अपनी सफलता को खोने लगते हैं, क्योंकि वे नए अवसरों को अपनाने में असफल हो जाते हैं। बदलाव को अपनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह मानना होगा कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। अगर हम लगातार नई चीजें सीखते रहेंगे, तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। बदलाव को एक चुनौती के रूप में देखने के बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम नए अनुभवों को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में नई संभावनाओं के लिए दरवाजे खोलते हैं। अगर हम बदलाव से डरते रहेंगे, तो हम खुद को आगे बढ़ने से रोक लेंगे। हमें यह समझना होगा कि असली सफलता तब मिलती है जब हम खुद को बदलने और नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम पुरानी आदतों से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। इसलिए अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें बदलाव को अपनाना ही होगा। 4. वे आदतें जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन कई बार हम खुद अपनी ही गलत आदतों की वजह से पीछे रह जाते हैं। हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन हमारी कुछ बुरी आदतें हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं। ये आदतें धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं और लोग हमारे साथ काम करने या हमें आगे बढ़ाने में रुचि नहीं लेते। अगर हमें सच में सफल होना है तो हमें अपनी इन बुरी आदतों को पहचानना और उन्हें सुधारना होगा। एक बहुत आम गलती है दूसरों की बात काटना। जब कोई हमसे बात कर रहा होता है तो हम अपनी बात रखने की जल्दी में उनकी बात बीच में ही रोक देते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि हमें उनकी बातों की परवाह नहीं है। ये आदत हमारे रिश्तों को कमजोर कर सकती है और लोगों के साथ हमारी छवि खराब कर सकती है। सफल लोग हमेशा धैर्य से सुनते हैं और दूसरों को अपनी बात पूरी करने का मौका देते हैं। हमेशा सही साबित होने की कोशिश करना भी एक और बड़ी समस्या है। कई बार लोग किसी भी बहस में हार मानने को तैयार नहीं होते और हर हाल में ये साबित करना चाहते हैं कि वे सही हैं। इससे रिश्तों में दरार आ सकती है और लोग आपके साथ काम करने में असहज महसूस कर सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं, बल्कि दूसरों की बातों को समझना और स्वीकार करना भी एक बड़ी काबिलियत है। जरूरत से ज्यादा बोलना भी एक आदत है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम हर समय अपनी ही बातें करते रहें और दूसरों को बोलने का मौका न दें, तो लोग धीरे धीरे हमसे बचने लगते हैं। बातचीत में संतुलन रखना जरूरी है। जितना हम सुनेंगे, उतना ही हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरों की सफलता से जलन करना भी हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम किसी की तरक्की देखकर खुश होने के बजाय जलन महसूस करते हैं, तो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। सफल लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जलन करने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि हम खुद को कैसे सुधार सकते हैं और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर हमें सच में आगे बढ़ना है तो हमें अपनी इन आदतों को पहचान कर उन्हें छोड़ना होगा। सफल लोग वही होते हैं जो अपनी कमजोरियों को सुधारते हैं और अच्छे गुणों को अपनाते हैं। हमें खुद का आकलन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जब हम इन्हें सुधार लेंगे तो हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। 5. 21वीं आदत, लक्ष्य पाने की दीवानगी। सफलता पाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन जब यह सपना हमारे जीवन के बाकी हिस्सों को प्रभावित करने लगे, तब यह हमारे लिए नुकसानदायक बन सकता है। कुछ लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इतने अधिक जुनूनी हो जाते हैं कि वे अपनी सेहत, परिवार, दोस्तों और निजी सुख शांति को पूरी तरह भूल जाते हैं। वे सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सफलता। लेकिन क्या ऐसी सफलता सच में खुशी देती है? अगर हमें अपने जीवन के अन्य पहलुओं में संतुलन न मिले, तो केवल लक्ष्य हासिल करने से क्या फायदा? कई बार जब हम अपने करियर या व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम अपने निजी जीवन की जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि बस एक बार ये लक्ष्य पूरा हो जाए तो हम अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे या अपने मनपसंद शौक पूरे करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि लक्ष्य के बाद लक्ष्य आते रहते हैं और इस दौड़ में हम खुद को खोने लगते हैं। अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक दिन ये हमारी सफलता पर भी असर डालेगा। अगर हम अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो जाएंगे तो हमें अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज संतुलन है। हमें यह सीखना होगा कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए अपने बाकी जीवन को भी कैसे सही तरीके से संभालें। अगर हम अपने काम में व्यस्त हैं, तो हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। अगर हम करियर में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम हर चीज में संतुलन बना लेते हैं, तभी असली सफलता मिलती है। कई महान लोग ये महसूस कर चुके हैं कि सिर्फ करियर की सफलता से इंसान पूरी तरह खुश नहीं रह सकता। हमें अपनी खुशियों को कई हिस्सों में बांटना चाहिए। परिवार, दोस्त, सेहत, आत्मविकास और करियर। अगर हम इनमें से किसी एक को ही महत्व देंगे
और बाकी को भूल जाएंगे तो हमारी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य पूरे करने के साथ साथ अपने रिश्तों और सेहत का भी ध्यान रखें। याद रखें, सफलता का असली मतलब सिर्फ लक्ष्य पूरा करना नहीं है, बल्कि यह है कि जब आप अपने सपने पूरे करें, तब आपके पास उन्हें मनाने के लिए खुशहाल जिंदगी और अपनों का साथ भी हो। जीवन को संतुलित रखना ही असली जीत है। 6. फीडबैक लेना। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है और खुद को बेहतर बनाना है, तो हमें दूसरों की राय यानी फीडबैक को ध्यान से सुनना चाहिए। कई बार हम ये मान लेते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वही सही है। हमें लगता है कि हमारी सोच और हमारे तरीके सबसे बेहतरीन हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हमारे आसपास के लोग हमें एक अलग नजरिए से देखते हैं और वे हमारी उन कमियों को पहचान सकते हैं जिन्हें हम खुद नहीं देख पाते। अगर हम उनकी राय को खुले मन से सुनेंगे और अपनाने की कोशिश करेंगे, तो हम और भी अच्छे इंसान बन सकते हैं। फीडबैक लेना आसान नहीं होता, खासकर जब कोई हमारी आलोचना करता है। जब कोई हमारी गलतियों की ओर इशारा करता है, तो हमें बुरा लग सकता है। हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि वो हमें गलत साबित कर रहा है या हमारी मेहनत को नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अगर कोई हमें सही फीडबैक दे रहा है, तो वो हमारी भलाई के लिए ही ऐसा कर रहा है। हमें आलोचना को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इसमें से हम क्या सीख सकते हैं। जब हम फीडबैक को स्वीकार करते हैं, तो हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। कई बार हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें उनकी आदत हो जाती है। लेकिन जब कोई और हमें हमारी कमजोरियों के बारे में बताता है, तो हमें उन पर ध्यान देने का मौका मिलता है। ये हमें और अधिक सक्षम बनाता है और हमें खुद में सुधार करने की प्रेरणा देता है। अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें फीडबैक लेने और उसे अपनाने की आदत डालनी होगी। जब कोई हमें फीडबैक दे, तो हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए और बीच में अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें पहले उनकी बात को समझना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि उनकी बात में कितना सच्चाई है। अगर हमें लगता है कि उनकी राय सही है, तो हमें उसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। फीडबैक केवल आलोचना नहीं होती, बल्कि ये हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। जब हम इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तो हम लगातार बेहतर बनते रहते हैं। इसलिए हमें ये आदत डालनी चाहिए कि हम अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और अपने वरिष्ठों से फीडबैक लें। ये हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में मदद करेगा। याद रखें, जो लोग फीडबैक को गंभीरता से लेते हैं और उसे अपने सुधार के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी गलतियों की ओर इशारा करे, तो उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि उसे एक अवसर माने और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। यही सच्ची सफलता की निशानी है। 7. माफी मांगना। गलतियां इंसान के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता और हर किसी से कभी न कभी गलती हो ही जाती है। लेकिन असली समझदारी इस बात में होती है कि हम अपनी गलती को कब और कैसे स्वीकार करते हैं। जब हम अपनी गलती को मानकर माफी मांगते हैं, तो इससे न केवल हमारी ईमानदारी झलकती है, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि माफी मांगने से वे छोटे या कमजोर दिखेंगे। वे ये मानते हैं कि अगर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, तो लोग उन्हें कमतर समझेंगे या उन पर हावी होने लगेंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जब आप सच्चे दिल से माफी मांगते हैं, तो लोग आपकी इज्जत और भी ज्यादा करने लगते हैं। वे समझते हैं कि आप एक जिम्मेदार और संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो अपने शब्दों और कार्यों की अहमियत को समझते हैं। माफी मांगने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा गलत ही होते हैं। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि अनजाने में किसी को तकलीफ पहुंच जाती है। हम कोई बात कह देते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग सकता है, या फिर किसी स्थिति में हम सही होते हुए भी किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने अहंकार को छोड़कर माफी मांगे
माफी मांगने से रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या सहकर्मी से कोई अनबन हो जाती है, तो उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपनी गलती को स्वीकार करें और माफी मांगे। इससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि उसकी भावनाओं की कद्र की जा रही है। कई बार एक छोटी सी माफी से बड़ी गलतफहमियां दूर हो सकती है। इसके अलावा माफी मांगने से हमें खुद भी अच्छा महसूस होता है। जब हम किसी को तकलीफ देते हैं और उस गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करते, तो हमारे मन में एक बोझ बना रहता है। लेकिन जब हम सच्चे दिल से माफी मांग लेते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हम आत्मग्लानि से मुक्त हो जाते हैं। अच्छी माफी वही होती है जो सच्चे दिल से मांगी जाए। अगर माफी केवल औपचारिकता के तौर पर होगी, तो उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए जब भी आप माफी मांगे, तो उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। याद रखें, माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। जो लोग अपनी गलतियों को मानकर उन्हें सुधारते हैं, वे जिंदगी में ज्यादा आगे बढ़ते हैं और समाज में ज्यादा सम्मान पाते हैं। 8. दुनिया को बताना या खुद का प्रचार करना। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अपनी तारीफ करना या अपने काम के बारे में बताना सही नहीं है। वे मानते हैं कि अगर उनका काम अच्छा होगा, तो लोग खुद ही उसे पहचान लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अपने काम और मेहनत को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो शायद कोई और भी उस पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए खुद का प्रचार करना यानी आत्म प्रचार, सेल्फ प्रमोशन करना बहुत जरूरी होता है, खासकर तब जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं, वहां प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और अपनी पहचान बनाना चाहता है। अगर आपने कुछ अच्छा किया है, कोई उपलब्धि हासिल की है या कोई विशेष कौशल, स्किल सीखा है, तो इसे दूसरों को बताना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंडी बन जाएं या खुद को सबसे बेहतर समझें। इसका असली उद्देश्य यह है कि आपकी मेहनत को सही पहचान मिले और आपको सही मौके मिले। कुछ लोग आत्म प्रचार को गलत समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह दिखावा है। लेकिन असल में अगर आप अपने काम को सही तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट पूरा किया है, तो यह जरूरी है कि आप अपने बॉस और टीम को इसके बारे में बताएं। अगर आप चुप रहेंगे, तो हो सकता है कि आपके काम को वो पहचान न मिले जो मिलनी चाहिए। खुद का प्रचार करने के कई सही तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आप अपनी उपलब्धियों को सही जगह पर साझा करें। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, तो अपने काम से जुड़े अपडेट्स और अनुभव साझा कर सकते हैं। इससे लोग आपके कौशल और मेहनत को जान पाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि जब भी आपको कोई मौका मिले, तो अपने काम के बारे में आत्मविश्वास के साथ बात करें। आत्म प्रचार का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल सकते हैं। जब लोग आपके काम के बारे में जानते हैं, तो वे आपको नए प्रोजेक्ट्स, नौकरियों या अन्य अवसरों के लिए याद रखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि वे बहुत मेहनती हैं, लेकिन उन्हें अच्छे मौके नहीं मिल रहे। इसका कारण यह हो सकता है कि वे अपने काम को सही तरह से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इसलिए आत्म प्रचार को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं। यह आपको घमंडी नहीं बनाएगा, बल्कि आपकी मेहनत और प्रतिभा को सही पहचान दिलाने में मदद करेगा। खुद की काबिलियत को पहचानें, उसे सही तरीके से प्रस्तुत करें और अपनी सफलता की राह खुद बनाएं। 9. ध्यान से सुनना। अच्छे लीडर और सफल लोग सिर्फ अपनी बात कहने में ही नहीं, बल्कि ध्यान से सुनने में भी माहिर होते हैं। सुनना एक महत्वपूर्ण कौशल है, जिसे सीखकर कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतर बन सकता है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तो आप न केवल सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को समझ पाते हैं, बल्कि बेहतर फैसले भी ले सकते हैं। कई बार लोग बातचीत में सिर्फ जवाब देने की जल्दी में रहते हैं। वे सामने वाले की बात को पूरी तरह सुने बिना ही अपनी राय देने लगते हैं।
इससे अक्सर गलतफहमियां पैदा हो जाती है और बातचीत सही दिशा में नहीं जा पाती। अगर आप किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगा कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। इसके परिणाम स्वरूप आप गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं या बिना सोचे समझे कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। ध्यान से सुनना केवल बातचीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गुण है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आप उनकी जरूरतों, इच्छाओं और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये गुण आपको एक अच्छा दोस्त, एक बेहतर सहकर्मी और एक प्रभावी लीडर बनने में मदद करता है। सुनने की कला में धैर्य और आत्मसंयम बहुत जरूरी होता है। जब कोई आपसे कुछ कह रहा हो तो बीच में टोकने या जल्दी जवाब देने की बजाय उसकी पूरी बात सुने और समझने की कोशिश करें। कई बार सामने वाले को केवल ये महसूस करवाने की जरूरत होती है कि कोई उसकी बातों को गंभीरता से सुन रहा है। इससे लोग आपके प्रति ज्यादा विश्वास और सम्मान महसूस करते हैं। अगर आप ध्यान से सुनना सीख जाते हैं तो आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। जब लोग ये देखते हैं कि आप उनकी बातों को समझने के लिए समय निकाल रहे हैं तो वे आप पर अधिक भरोसा करने लगते हैं। इससे व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह के संबंधों में सुधार आता है। ध्यान से सुनने से आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। जब आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तब आप स्थिति का सही विश्लेषण कर पाते हैं और सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए जरूरी है जो नेतृत्व की भूमिका में होते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो बोलने के साथ साथ सुनने की कला भी सीखें। यह आपको बेहतर इंसान बनाएगा, आपके रिश्तों को मजबूत करेगा और आपके निर्णय लेने की क्षमता को और प्रभावी बनाएगा। 10. शुक्रिया कहना। हमारे जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब कोई हमारी मदद करता है या हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, लेकिन हम में से कई लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और अपनी कृतज्ञता जाहिर नहीं करते। किसी की मदद के बदले में धन्यवाद कहना एक बहुत छोटी और आसान बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो ये न केवल हमारी विनम्रता दिखाता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत करता है। शुक्रिया कहना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये हमारी अच्छी आदतों और संस्कारों का हिस्सा होना चाहिए। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो उसका आभार प्रकट करना बहुत जरूरी होता है। इससे सामने वाले को ये महसूस होता है कि उसकी मदद को सराहा गया है। ये एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाला गुण है, जिससे लोग आपके प्रति और अधिक सम्मान और स्नेह महसूस करने लगते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर कोई उनकी मदद कर रहा है तो ये उसका कर्तव्य है और इसलिए उन्हें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सोच गलत है। जब आप किसी को धन्यवाद कहते हैं तो ये दर्शाता है कि आप उनकी मदद को महत्व देते हैं और उनकी मेहनत की कद्र करते हैं। इससे सामने वाला और भी उत्साहित होकर आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। धन्यवाद कहने से न केवल सामने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है, बल्कि ये आपको भी खुश करता है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपके मन में भी एक सकारात्मकता बनी रहती है। ये छोटी सी आदत आपको विनम्र और प्रिय व्यक्ति बना सकती है, जिससे लोग आपके साथ रहना और काम करना पसंद करेंगे। धन्यवाद कहने के कई तरीके हो सकते हैं। कभी कभी सिर्फ एक मुस्कान और धन्यवाद कह देना भी काफी होता है। कुछ मौकों पर आप एक नोट या संदेश भेजकर भी अपनी कृतज्ञता दिखा सकते हैं। जब आप किसी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर धन्यवाद कहते हैं तो ये और भी प्रभावी होता है। शुक्रिया कहने की आदत हमें हर जगह अपनानी चाहिए, घर में, दफ्तर में, दोस्तों के साथ और यहां तक कि उन अजनबियों के साथ भी जो किसी तरह से हमारी मदद करते हैं। ये एक बहुत ही आसान लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं और दूसरों में भी सकारात्मकता फैला सकते हैं। याद रखें, धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। यह न केवल दूसरों को खुश करता है,
बल्कि आपके अपने जीवन में भी सुख और संतोष लाने का काम करता है। इसलिए जब भी कोई आपकी मदद करे, उसे दिल से धन्यवाद कहना न भूलें। 11. फॉलो अप करना, काम को दोबारा जांचना। कोई भी काम एक बार करने से परफेक्ट नहीं हो जाता। हर अच्छे काम के पीछे मेहनत, सुधार और बार बार की गई जांच होती है। अगर हम अपने काम को सही और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उसे दोबारा देखना और जरूरत पड़ने पर सुधार करना बहुत जरूरी होता है। यही आदत हमें सफलता की ओर ले जाती है। फॉलो अप करने का मतलब है कि जब हम कोई काम करते हैं, तो उसे छोड़ देने के बजाय दोबारा जांचें और देखें कि क्या सब कुछ सही हुआ है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, अब बाकी लोगों को देखना चाहिए कि आगे क्या करना है। लेकिन अगर हम ये आदत डाल लें कि अपना काम दोबारा देखें और ये सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही तरीके से किया गया है, तो हमारी विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और लोग हम पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। फॉलो अप केवल खुद के काम के लिए नहीं होता, बल्कि जब हम किसी को कोई वादा करते हैं, तब भी ये जरूरी होता है। अगर हमने किसी को कोई मदद देने, कोई जानकारी देने या कोई काम करने का वादा किया है, तो हमें समय पर उसे पूरा करना चाहिए। ऐसा करने से लोग हम पर भरोसा करते हैं और हमें एक जिम्मेदार व्यक्ति मानते हैं। अगर हम फॉलो अप नहीं करते और चीजों को अधूरा छोड़ देते हैं, तो हमारी छवि खराब हो सकती है और लोग हम पर विश्वास करना बंद कर सकते हैं। फॉलो अप करने की आदत से हम गलतियों को जल्दी पकड़ सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। कई बार छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी समस्या बन सकती है, लेकिन अगर हम अपना काम दोबारा देखेंगे, तो हम उन गलतियों को समय रहते सुधार सकते हैं। ये आदत विशेष रूप से तब बहुत काम आती है जब हम किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं या जब कोई जरूरी दस्तावेज तैयार कर रहे होते हैं। फॉलो अप करने से हमारी कार्यशैली, वर्क एथिक्स भी बेहतर होती है। जो लोग अपने काम को लेकर गंभीर होते हैं और हर चीज की जांच करते हैं, वे ज्यादा सफल होते हैं। ये आदत हमें अनुशासित बनाती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए चाहे वो कोई ईमेल हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई वादा हो या कोई अन्य जिम्मेदारी, उसे एक बार पूरा करने के बाद ये जरूर देखें कि क्या सब कुछ सही हुआ है। फॉलो अप करने से हम न केवल अपना काम बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों और पेशेवर जीवन में भी विश्वास और सम्मान बना सकते हैं। अंत में ये कहना सही होगा कि जिम्मेदार लोगों के लिए चुनौतियां बहुत होती हैं, लेकिन अगर वे सही तरीके से काम करें, अपनी टीम को समझें और सही फैसले लें, तो वे न केवल खुद सफल होंगे, बल्कि अपनी टीम और संगठन को भी आगे ले जा सकते हैं।